हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले क्लास लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेबलिंग ऑफ ओलियम्स के बारे में। आज ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओलियम होता क्या है। तो ओलियम की अगर चर्चा करें बच्चा, तो ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ Oleum is a mixture of H2SO4 and SO3. Oleum is a mixture of H2SO4 and SO3. अब मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये कुछ अगर देखो बच्चा, कुछ इस तरह का होता है हमारा। सल्फर, दो सल्फर है, ऑक्सीजन कितने हैं? 7 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, दैट इज ओलियम। ये भी +6 में है और ये भी +6 OS में होते हैं। अब ओलियम को हम लोग फ्यूमिंग H2SO4 भी कहा जाता है, क्योंकि तो ये मिक्सचर है H2SO4 प्लस SO3 का। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड fuming H2SO4. It is also called what? Fuming H2SO4. अब बातें आ रही है कि जब भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, उससे सबसे पहले उसमें SO3 को डिजोल्व करवाया जाता है, मिक्स करवाया जाता है उस SO3 गैस को, और फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्योंकि H2SO4 इज ए वेरी रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग उसके स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर लेते हैं बाय एडिंग SO3। आज ये थोड़ी चर्चा और करते हैं। अब देखिए, तो अब बातें आते सर ओलियम कैसे मिलता है। तो मैंने बताया अभी जस्ट कि ओलियम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग SO3 गैस, है ना, इन सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 गैस को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवाते हैं तो हमें ओलियम मिलता है। इसका मतलब यह है कि सर ओलियम में जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो उसमें SO3 गैस को डिजोल्व करवाते हैं, मिक्स करते हैं, और अब फिर हमें एक्चुअल में चाहिए बाद में क्या, हमें सल्फ्यूरिक एसिड ही चाहिए, है कि नहीं। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किए इन द फॉर्म ऑफ ओलियम, इंडस्ट्री में ओलियम पहुंचा। अब हमें चाहिए क्या, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो सर जो उसमें फ्री SO3 है उससे हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो हम लोग इस फ्री SO3 को टू डिजोल्व फ्री SO3 we add some amount of water, है ना। इसके डिजोल्व करवाने के लिए फ्री SO3 को इसमें क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूशन करते हैं। किसका? डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टेक प्लेस, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टेक प्लेस है ना, बाय एडिंग वाटर। ओके, तो इसमें हम लोग अब वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बातों को समझिएगा। आपके पास जो कंटेनर है जिसमें ओलियम है, अब इस कंटेनर पे कुछ लेवल क्या होता है बच्चा, लेवल क्या क्या हो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 180% ओलियम, या क्या लिखा होता है 118% फ्यूमिंग H2SO4। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हमें समझना है।
इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप 100 ग्राम ओलियम लिए, क्या लिए, 100 ग्राम ओलियम लिए, तो उससे डाइल्यूट, चूंकि ओलियम में अगर देखोगे तो दोनों चीज है, क्या क्या है बच्चा इसमें, सर H2SO4 भी है और इसमें SO3 गैस भी है, दोनों चीजें, H2SO4 भी है और साथ में SO3 गैस भी अवेलेबल है। तो सर ये SO3 गैस को कन्वर्ट करना है H2SO4 में, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि SO3 वाटर से रिएक्शन कर लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट विल कन्वर्टेड इनटू H2SO4, ये पता होनी चाहिए। तो सर हम लोग SO3 जो है फ्री, उसमें ऐड करेंगे क्या, पानी, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ओलियम है, उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, ताकि जो भी फ्री SO3 है दैट विल कन्वर्टेड इनटू H2SO4। तो अब इसका मतलब ये होता है, अगर लेवलिंग 118% क्या हुआ है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम में आपको 18 ग्राम वाटर ऐड करना है, 18 ग्राम वाटर ऐड करना है फॉर डाइल्यूशन, ताकि ताकि हमें ओवरऑल जो 100 ग्राम ओलियम था 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिए, इससे हमें 118 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। लेबलिंग का मतलब समझ में आया? मैंने क्या बोला, 118% ओलियम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम जब ओलियम लेते हो तो 100 ग्राम ओलियम में 18 ग्राम वाटर डाल दो, 100 ग्राम ओलियम में 18 ग्राम वाटर डालोगे तो फिर जो भी फ्री SO3 उसमें अवेलेबल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अब कितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा, दैट इज 118 ग्राम, 118 ग्राम, मतलब जितना लेवल क्या हुआ है उतना हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा जब हम लोग 18 ग्राम वाटर ऐड कर देंगे, अगर लेवलिंग 118% है तो। आज ये इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं, थोड़ा इसके आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा, नोट डाउन करना कंपलसरी, अगर नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, अभी तो समझ में आ गया, बाद में आप भूल जाओगे, है ना। आज ही चर्चा करते थोड़ा सा और। देखिएगा, मैंने बताया कि सर एक कंटेनर में हमारा ओलियम है, ओलियम है, और इसमें लेवल क्या हुआ है, कितना लेवल क्या है, 118%। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ओलियम, इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम ओलियम, इसमें हमें 18 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो हमें 118 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। की बात है, बोलो या तो कोई दिक्कत है सर, लेकिन हमें पता है क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है तो ये बताओ जो ओलियम लिए हो इसमें कितनी फ्री SO3 है, कितने अमाउंट ऑफ SO3 कितने हैं फ्री, आज उसी की चर्चा करते हैं। हमें अगर हम लोग SO3 की बात करें तो SO3 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू H2SO4, पक्की बात है। अगर देखो तो बैलेंस है, अगर यहां से देखते हैं बच्चा तो 1 मोल वाटर तो 1 मोल SO3, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ SO3 तो गिव 1 मोल ऑफ H2SO4। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखें, इसका मतलब ये है कि 18 ग्राम अगर वाटर लेते हैं, इसका मतलब उसमें कितना, 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम ऑफ SO3 से रिएक्शन करेगा, तब जाके हमारा 98 ग्राम हमारा H2SO4 बनेगा। मतलब अगर हम लोग 18 ग्राम H2O डाले हैं, इसका मतलब ये है इस 100 ग्राम ओलियम में, 100 ग्राम ओलियम में 18 ग्राम H2O डाला गया है, इसका मतलब 80 ग्राम क्या है, SO3 है। इसका मतलब 100 ग्राम ओलियम में 80 ग्राम हमारा क्या है, SO3 है। बाकी जो 20 पर ग्राम है वही हमारा केवल क्या है, H2SO4 के फॉर्म में है।
क्या मेरी बात समझ में आई? इस लेबलिंग से क्या समझ में आया? क्या यहां से हम लोग अमाउंट ऑफ SO3 जो फ्री है, क्या उसे हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है? वाटर का मोल निकाल लेना है, और जितना मोल हमारा वाटर होगा उतना ही मोल हमारा फ्री SO3 भी होगा, और फिर वहां से हम लोग उसका वेट निकाल सकते हैं। आई होप कि ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए फिर हम लोग एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आ जाइए बच्चों, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें दो कंटेनर है, इस दोनों कंटेनर में हमें क्या दिया हुआ है? ओलियम दिया हुआ 100 ग्राम, है ना। दोनों कंटेनर में 100 ग्राम ओलियम। देखिए, तो 100 ग्राम ओलियम ऑफ 109% ओलियम दिया हुआ 100 ग्राम में एक कंटेनर में, और एक कंटेनर में 100 ग्राम ही लिए हैं। 118% लेवलिंग क्या हुआ है ओलियम का। क्वेश्चन क्या दिया है कि रेशियो ऑफ फ्री SO3 इन कंटेनर A एंड B, दोनों में जो फ्री SO3 है इसका क्या बताना है हमें? रेशियो बताना है। आज एक बात बताइए, यहां 109% लेवलिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ? और हमें 100 ग्राम ही दिया है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम ओलियम में हमें 9 ग्राम वाटर ऐड करना पड़ेगा। 9 ग्राम वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाले बच्चा, तो बताइए कितना हो जाएगा? सर 9/18 दैट इज 1/2 मोल। मतलब हमें इससे 100 ग्राम ओलियम को 109 ग्राम H2SO4 में कन्वर्ट करने में, है ना, हमें 9 ग्राम वाटर चाहिए, मतलब हमें हाफ मोल वाटर चाहिए। इसका मतलब अभी जस्ट जो बताया, इसका मतलब जो इसमें फ्री SO3 होगा वो भी हाफ मोल होगा। इसका मोल वो भी कितना होगा? हाफ मोल होगा। और हाफ मोल का अगर वेट देखे बच्चा, तो एक मोल का होता है 80, तो हाफ मोल कितना हो जाएगा? दैट इज 40 ग्राम। मतलब पहले वाले में जो फ्री SO3 है वो कितना है? 40 ग्राम। अब सेकेंड की अगर चर्चा करते हैं अपन, सेकेंड की चर्चा करते हैं अपन, कि इस वाले में अगर देखने जाए, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम जो है, इसमें हमें 18 ग्राम क्या चाहिए? वाटर चाहिए। 18 ग्राम वाटर, ताकि हमें क्या मिले? 118 ग्राम क्या मिल जाए? हमें H2SO4 मिल जाए। तो अगर यहां हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 18/18 दैट इज 1 मोल। और ये 1 मोल हुआ, इसका मतलब फ्री SO3 भी हमारा कितना हो जाएगा? इसका मोल कितना हो जाएगा? अगर मैं, है ना, दैट इज 1 मोल। और वेट बताइए कितना हो जाएगा? दैट इज 80 ग्राम। मतलब ए वाले में वेट कितना था? 40 ग्राम। बी वाले में वेट कितना हो गया? 80। तो अभी बताइए बच्चा, हमें क्या निकालना है कि वेट का रेशियो, तो WA फर्स्ट वाले में SO3 कितना है, और सेकेंड वाले में SO3 कितना है? फ्री SO3 फर्स्ट वाले में 40 है, सेकेंड वाले में 80 है। ये कितना होता है? दैट इज 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जो वेट का रेशियो होगा, सो रेशियो ऑफ फ्री SO3 का जो रेशियो होगा बच्चा, है ना, रेशियो ऑफ फ्री SO3 इन कंटेनर A एंड B दैट इज 1/2। आई होप कि ये आप लोगों को बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है ना। आज एक क्वेश्चन बच्चा हमें और दिया है, लिखा है कि फॉर 118% लेबल्ड ओलियम, if number of moles of H2SO4 and free SO3 is X and Y respectively, then calculate the value of X plus Y by X minus Y each। ठीक है ना। तो अब हम लोग सिंपल सा, हम लोग ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इसमें क्या लिखा है, हमें लेबल्ड क्या हुआ है, और हमें पता करना है H2SO4 कितना है, SO3 कितना है। अब इस H2SO4 को X माना है और फ्री SO3 को Y माना है, उसका प्लस और माइनस करके रेशियो निकाल लेना, ठीक है ना। तो आज ही अपन चर्चा करते हैं। तो लेबल कितना क्या हुआ है, तो इसमें लेबल क्या हुआ है 109 से 118% का, माय मिस्टेक, 118% का लेवल क्या हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम अगर हम लोग ओलियम लेते हैं,
100 ग्राम ओलियम लेते हैं तो इसमें हमें 18 ग्राम क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें 118 ग्राम H2SO4 मिलेगा। तो अगर हम लोग इसमें चर्चा करें तो इसका मतलब है कि ये बताइए वाटर का मतलब कितना मोल वाटर हो गया बच्चा, बताओगे? ये 1 मोल। इसका मतलब ये है कि सर इसमें जो फ्री SO3 होगा, फ्री SO3 इसका भी वेट बता कितना हो जाएगा, दैट इज 1 मोल। मोल्स ऑफ SO3 बता कितना हो जाएगा, दैट इज 1 मोल, मतलब 80 ग्राम। वेट ऑफ SO3 जो फ्री है दैट इज 80 ग्राम। इसका मतलब यहां बताइए H2SO4 कितना फ्री होगा, जो बचा 100 में से दैट इज 20 ग्राम। 20 ग्राम हमारा क्या होगा, फ्री H2SO4 है। सर यहां से तो हमें Y निकल गया था, क्योंकि यहां Y दिया था SO3 का, फ्री SO3 का Y। X हमें निकालना पड़ेगा, मतलब मोल्स ऑफ हमें H2SO4 निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 20/98। इतना हमें मोल हो जाएगा, जो किसका वैल्यू है, X का। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। X का वैल्यू कितना हो गया, 20। अगर हम लोग रेशियो पर निकालें तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 20/19 प्लस 1 बाय 20/98 माइनस 1, मतलब कितना हो गया बताइएगा थोड़ा सा मुझे। अगर हम लोग ऐड करें 20 प्लस 98/98 और इधर 20 माइनस 98/98, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी इस तरह से बच्चा हमारा ये टॉपिक जो लेवलिंग ऑफ ओलियम है ये हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग साथ मिलके पढ़ते हैं। आई होप कि जितना मैं पढ़ाया हूँ आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा। हम लोग इसी एनर्जी के साथ और भी अच्छे से विद डिफरेंट क्वेश्चंस जो हम लोग में एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछे उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।